नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल से राहु मचाने वाला है महातहलका, क्योंकि राहु अपनी शत्रु राशि मेष राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और अभी तक वो वृषभ राशि में थे, लेकिन जब वो मेष राशि में आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 540 दिन रहेंगे, पर 3 चरण में वो अपनी राशि या नक्षत्र बदलेंगे। तो इन 3 चरण में पहला चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, जो 63 दिनों का होगा। दूसरा चरण होगा राहु का, जो शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे। और तीसरा चरण होगा केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। क्या होगा जब इनका परिवर्तन होगा नक्षत्र, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो कर्क राशि वालों, राहु केतु का ये महापरिवर्तन जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जब राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, तो ग्रहण दोष लगेगा। तो करीब 63 दिन तक आपको थोड़ा संभल के रहना है, कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कहीं कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा दे, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर से जो राहु का प्रभाव है वो थोड़ा सा आपको, जैसे जो मुश्किलें थी, परेशानियां थी, बेचैनी थी, उससे तो मुक्ति देगा, पर राहु 63 दिनों तक आपको जो सरकारी तंत्र है उनसे उलझने से बचाव का सलाह देता है, क्योंकि सरकारी उलझन से आपको बचना होगा। विवादों में इस समय मत पड़िएगा, क्योंकि ग्रहण दोष में विवाद भी आपको उलझाएंगे। और इस समय आप बहुत सावधान से रहें, सबसे प्यार से रहें, खासकर सरकारी चीज़ों से। तो यहाँ पर 12 अप्रैल से 14 जून तक भरणी नक्षत्र में है, यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। इसके बाद वो भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु जब भरणी नक्षत्र में आएंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, जो भोग विलासिता का नक्षत्र है, और यहाँ पर 240 दिन तक रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है आपके यहाँ पर शुक्र विलासिता प्रिय ग्रह है, लेकिन आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से आपको इस समय दूर रहना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो भोग विलास भड़काएगा, लेकिन आपको सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। तो पहले जो 63 दिन हैं वो आपको जो सरकारी कार्य में उसमें उलझा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गड़बड़ी होगा, कुछ ग्रह की चाल आपको इन सभी चीज़ों से बचाएगा भी, लेकिन आपको फिर भी संभल के रहना है। और जो अंतिम 240 दिन हैं वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के ऊपर राहु भ्रमण करेंगे। तो जब वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में आएंगे तब क्या होगा आपके ऊपर इसका प्रभाव। तो ये प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि करियर में तरक्की देगा, व्यवसाय में उन्नति देगा। तो शुरुआत का जो करीब 1.5 साल में जो आधा वक्त है, आधा से करीब ज़्यादा, वो तकलीफ दे रहा है, लेकिन इसके बाद उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदे भी देगा। राहु को भ्रम का ग्रह कहा गया है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें, अंधविश्वास लाता है जीवन में। और राहु के प्रभाव से व्यक्ति ख्यालों में खोए रहता है, दिवा स्वप्न देखता है। जीवन में चूंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है, और व्यक्ति को जुआ, नशा या बुरी लत जैसी अवैध चीज़ों में होता है ना, बहुत सारे लोग अवैध चीज़ों का इधर उधर धंधा करते हैं, इन चीज़ों में भी राहु ही फंसाता है। यानी कि कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पे बैठा है, क्योंकि राहु नशा जैसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति को ढकेलता है। अगर राहु कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा हो तो शुभ फल देता है, और अशुभ भाव में हो तो नकारात्मक फल बढ़ा देता है। तो राहु को विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर भी देखा जाता है।
अब वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ युति करता है या फिर दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करता है। इसके साथ ही जिस भी भाव में मौजूद होता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। तो आधुनिक जो दुनिया है अभी हमारा, तो राहु तकनीक का और उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व भी करता है। लीक से हटकर सोचना ये राहु ही करवाता है और राहु उदारवाद का प्रतीक है। तो राहु एक अशुभ ग्रह से बदलकर नई नवाचार में तब्दील हो चुका है। ऐसे में राहु के प्रभाव में आपके जीवन में क्या होगा? तो कर्क वालों, राहु 12 अप्रैल को आपके 10वें भाव, जिसको हम कर्म का भाव कहते हैं, यहाँ पर गोचर करेंगे। तो जब कर्म के भाव में आएंगे तो जो लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय आपको अपने कार्यस्थल पर राजनीतिक भार झेलना पड़ सकता है, राजनीति के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो इस समय आपको अपनी नौकरी बदलने के लिए, अपना कार्य बदलने के लिए अच्छे मौके भी मिलेंगे। अगर आप जॉब के तलाश में हैं तो कोशिश तेज कर दें। हालांकि यहाँ पर थोड़ा संघर्ष के बाद सफलता है और सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर स्थानांतरण यानी कि आपका तबादला होने के भी योग बने हुए हैं। पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो आपके लिए समय ज़्यादा अनुकूल है और इस समय आपको अपनी योग्यता साबित करने में, सफलता हासिल करने में मेहनत करना है और आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके काम के कारण आप लोगों में अपनी पहचान बनाएंगे। अगर आप व्यवसायी हैं, विदेशी चीज़ों से कार्य करते हैं, विदेशी कंपनी से, तो यकीन मानिए ये समय अच्छा है, विदेश से लाभ देगा राहु और आप छक्कर धन कमाएंगे। हाँ, आप एक काम जरूर करें कि जो कुत्ते वगैरह होते हैं ना, जो घूमते रहते हैं इधर उधर, उनको आप रोटी संभव हो तो थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच दूध डाल दें, नियम कर दें, तो आप खिलाया करें। इससे जो जीवन की मुश्किलें हैं वो कम हो जाएगी और खुशियाँ बढ़ जाएगी। अब देखिए, यह समय ऐसा है कि आपको पेशेवर जीवन पर ज़्यादा ध्यान देना है और अपने घरेलू पारिवारिक जीवन को आप अनदेखा ना करें, क्योंकि अस्त व्यस्त हो जाएगा। और माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर आप घर बदलना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है, क्योंकि बदलाव दिख रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में आ सकती है, तो आप इसमें प्राप्त करने का प्रयास करें। तो राहु आपके यहाँ पर जो मेष राशि में गोचर करेंगे तो जीवन में बहुत सारे बड़े बदलाव होंगे, बहुत सारे उथल पुथल होंगे। और इसी क्रम में अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो देखिए, कर्क वालों के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि मन में उतार चढ़ाव है, शैक्षणिक कार्यों में थोड़ी कठिनाइयां हैं और कारोबारी हैं तो परिश्रम बढ़ा हुआ है। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है, आत्मविश्वास डगमगाएगा, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इनकम में कमी होने के भी योग है। बेवजह के खर्चे परेशान करेंगे। यात्रा वगैरह भी आपका आना जाना लगा रहेगा, यात्रा होगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना है और धन के मामलों में थोड़ा कमजोरी दिखता है, आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है, इसका ध्यान रखें। हालांकि दाम्पत्य जीवन बढ़िया है, वाद विवाद से दूर रहिएगा और राहु का गोचर आपके लिए ठीक है, जॉब मिलेगी, प्रयास तेज कर दीजिए। और प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बढ़िया है, तो आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। केतु आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं वो समाप्त करेगा, क्योंकि आपके लिए केतु का ये महापरिवर्तन बहुत सारे बड़े बदलाव लेकर आया है। उसके बारे में फिर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अगर ज़्यादा मुश्किल हो राहु के कारण तो एक पानी वाला नारियल बुधवार की शाम आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर, और बिना पीछे मुड़े घर आइएगा। बहता जल ना हो तो पीपल के नीचे या मंदिर में रख दें और नियमित रूप से हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।